अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। फिर एक दफ़ा जो मीडियम इमेजिन करेंगे वो मीडियम वैक्यूम होगा। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल और सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो जो पहला चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिर एक दफ़ा इक्वल है Q1 के, और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q2 के। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस सेम होगा। तो पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है जबकि दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में इस दफ़ा फिर डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है और वो डिस्टेंस इक्वल होगा 3d के। तो जो डिस्टेंस इमेजिन किया गया है वो डिस्टेंस 3 टाइम्स है कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1। तो जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को 3d डिस्टेंस पर रखा जाता है तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स फिर एक दफ़ा अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे पर और दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी वो इक्वल होगी F डिवाइडेड बाय 9 के। तो जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस इक्वल है 3d के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स वो इक्वल है F डिवाइडेड बाय 9 के। तब आइए कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इक्वल है 3d के, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस वो इक्वल होगा 9d स्क्वायर के। तो 3d का होल स्क्वायर इक्वल होता है 9d स्क्वायर के। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 9d स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इक्वल है F बाय 9 के। तो इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ। तो आप हर एग्जांपल में चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें चाहे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें या एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आप इसी किस्म के रिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे अपने तमाम एग्जांपल्स में, क्योंकि नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। लिहाजा इन तीनों एग्जांपल्स के बाद हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना सिर्फ डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। आप स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाइए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। आप इसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स को इमेजिन कर सकते हैं। तब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर